हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्वेल्थ का चैप्टर नंबर 1 और जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्या क्या है इसमें, क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बेसिकली हम लोग क्या पढ़ते हैं, लाइफ स्पान के बारे में। ठीक है, लाइफ स्पान के बारे में। तो लाइफ स्पान होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने बर्थ से लेकर और नेचुरल डेथ तक, मतलब बर्थ के समय से, बर्थ उसका होता है, उसके बाद उसका एडल्ट होगा। ठीक है, और उससे जो उसके बाद जो होगा वो नेचुरल डेथ जब होगा, नेचुरल डेथ जब होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, इस टाइम पीरियड को हम लोग बोलेंगे लाइफ स्पान। या इस टाइम पीरियड हो या पीरियड हो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइफ स्पान। ठीक है, और लाइफ स्पान जो होता है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म का, ये जरूरी नहीं है कि साइज पे डिपेंड करे। ठीक है, तो साइज पे डिपेंड करना ये कतई नहीं है कि साइज बड़ा होगा तो उसका लाइफ स्पान बड़ा होगा, साइज छोटा होगा तो उसका लाइफ स्पान ज्यादा होगा या कम होगा। ये कतई उससे साइज पे डिपेंडेंट होता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद हम लोग जानते हैं डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल। अब क्या होता है कि किसी भी इंडिविजुअल का, कोई भी इंडिविजुअल जो होता है, वो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो यहाँ पे इमोर्टल नहीं है, मतलब अमर नहीं है। ठीक है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो और पूरी तरह से इमोर्टल हो। ठीक है, अमर हो, एक्सेप्ट जो होता है वो सिंगल सेल। अब सिंगल सेल कोई बोलेगा कि सिंगल सेल क्यों अमर होते हैं, तो अमर होते नहीं है। उसमें क्या होता है कि बेसिकली दो टाइप्स का उसमें रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है बर्डिंग, ठीक है, बर्डिंग हुआ, बाइनरी फिजन हुआ, सेलुलर डिवीजन हुआ। तो उसमें क्या होता है, उसके सेल और न्यूक्लियस जो होंगे वो, जैसे हम किस केस में लेते हैं, अमीबा लेते हैं। तो अमीबा के केस में क्या होता है, अमीबा के केस में एक अमीबा आया, ठीक है, इसमें न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या हुआ, सेकेंड टाइम ये अमीबा थोड़ा बड़ा होगा, न्यूक्लियस क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक है, और इसको थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद थर्ड में क्या करेगा, ये ऐसे होगा, फिर न्यूक्लियस क्या होगा, डिवाइड कर जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा, और उसके बाद पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, उसके बाद सेलुलर डिवीजन होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये एक अलग एमीबा बन गया। तो इसमें क्या हुआ, जो पेरेंट सेल जो था उसी से क्या हुआ, दूसरा एक डाउटर सेल बन गया। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि उसी सेल का क्या हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, सिंगुलर सेल बन गया, उसके पेरेंट्स से सिंगुलर बन गया डाउटर सेल। ठीक है, तो ये जो होता है अमर होते हैं। ठीक है, इमोर्टल होते हैं। सिंगल सेल वो जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, इमोर्टल होते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें जो है वो बेसिक पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जो है वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसमें जो है वो हम लोग डीप में पढ़ेंगे। ठीक है, ये मतलब क्लास 12th का और 11th का मिक्स चैप्टर है। ठीक है, इसमें जो है वो सारा चीज हमको मिक्स में और समरी में पढ़ना है। एग्जाम व्यू से अगर हम नीट का बात करते हैं तो इससे एक क्वेश्चन पूछता है, एक से दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वो भी क्वेश्चन कहाँ से आते हैं उसको हम हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, जिससे क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक संतति का उत्पादन को जन्म देता है या उत्पादन करता है। ठीक है, अपने जैसा, जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो अपने जनरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन करता है। जैसे अब रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स का होता है तो वो जानते हैं। तो रिप्रोडक्शन का बात करते हैं, रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें क्या होगा,
पेरेंट्स जो होगा वो एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा उसमें दो पेरेंट्स, क्योंकि इसमें क्या होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फॉर्मेशन होने के बाद फ्यूजन ऑफ गैमेट से फ्यूजन ऑफ गैमेट होने के बाद क्या, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या सिंगेमी, और उसके बाद क्या होता है, न्यू ऑर्गेनिज्म का जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद एक नया जीव बनेगा, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कीजिए। ये कुछ एग्जांपल के तौर पे एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं जिसके लाइफ स्पान दिया गया है, ठीक है, ये अप्रॉक्स लाइफ स्पान है, ठीक है। तो जैसे एलिफेंट है वो 60 से 90 साल तक जिंदा रहता है, यानी 60 to 90, ठीक है। डॉग जो है वो 20 to 30 ईयर्स, ठीक है। बटरफ्लाई जो है वो 1 से 2 वीक तक इसका लाइफ स्पान होता है। क्रो जो होता है वो 15 साल तक, अप्रोक्सीमेटली 15 साल तक जीवित रहता है, ठीक है, उसका लाइफ स्पान 15 साल होता है। काउ जो है वो 15 से 20 साल तक जीवित रहता है, उसका लाइफ स्पान है। क्रोकोडाइल जो है उसका लाइफ स्पान 60 ईयर्स अप्रोक्स है, ठीक है। टॉर्टोइज जो है वो कछुआ जो 100 से 150 साल तक जीवित रहता है, ठीक है। वैलियंट ट्री जो होता है वो 200 से 300 ईयर तक एक वैलियंट ट्री का लाइफ स्पान होता है, ठीक है। हॉर्स जो है वो 62 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 62 ईयर्स इसका लाइफ स्पान होता है, ठीक है। और पैरट जो होता है उसका 140 ईयर्स, ठीक है। तो इतना नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए। चलिए, तो इसमें हम लोग रिप्रोडक्शन जो होता है इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जैसे कि हम बताए थे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू रखने के लिए क्या, रिप्रोडक्शन करना उसको बहुत जरूरी है, ठीक है, नेसेसरी है उसको कि अपना जनरेशन वो कंटिन्यू कर सके, उसके लिए उसको रिप्रोडक्शन करना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो हम पहले ही बताया है कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बारी बारी से हम जानते हैं कि एसेक्सुअल का कैरेक्टर क्या क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो इसमें सिंगल पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, विदाउट गैमेट फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है कि क्लोन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्लोन जो होता है वो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली जो होता है वो सिमिलर होता है। अगर कोई भी क्लोन किसे बोलते हैं हम लोग, जो मॉर्फोलॉजिकली मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अगर सिमिलर होगा, सिमिलर जो हो वो से हम लोग क्लोन बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। जब दो अपोजिट, गैमेट का फॉर्मेशन कब होता है, जब दो अपोजिट सेक्स, जो दो अपोजिट गैमेट्स, गैमेट अगर बनता है, ठीक है, तो पेरेंट्स जो होंगे वो दो होने चाहिए, तब इसमें गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर को हम लोग बोलते हैं क्लोन, ठीक है। और इसमें जब गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी ऑब्वियस है कि इसमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, ठीक है। तो नो फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। अब कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो लोअर ऑर्गेनिज्म में, जितने भी लोअर ऑर्गेनिज्म होंगे उसमें ये प्रेजेंट होंगे। एग्जांपल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा लोअर ऑर्गेनिजम्स
जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, प्रोटिस्टा हो गया, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटिस्टा है या फंजाई है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्टा, ठीक है। या लोअर जो प्लांट्स होंगे उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होगा, ये बाद में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। लोअर प्लांट्स जो होंगे उसमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। अब लोअर प्लांट्स में कौन कौन से आएंगे, जब फंजाई तक यहाँ तो आ गया, तो प्लांट्स में क्या आएगा, एल्गी, टेरिडोफाइटा, ठीक है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं एनिमल्स में, तो एनिमल में क्या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो हाँ होता है। किस एनिमल में होता है, तो लोअर जितने भी एनिमल्स होते हैं, लोअर वर्टिब्रेट के जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो एनिमल में क्या होता है, एनिमल्स में लोअर वर्टिब्रेट का जितने भी होंगे लोअर वर्टिब्रेट का जितने भी ऑर्गन एनिमल्स होंगे उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब एसेक्सुअल के बाद हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल में बर्डिंग और फ्यूजन के बारे में हम लोग को पढ़ना है। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो नीट के लिए या सीयूईटी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं बर्डिंग और फ्यूजन के बारे में। चलिए, तो बर्डिंग के बारे में हम देखते हैं बर्डिंग क्या क्या होता है। तो बर्डिंग, ये फिगर है बर्डिंग का, ठीक है, ईस्ट में बर्डिंग होता है। तो ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप्स होता है, ठीक है। तो जैसे कि एक ये ईस्ट है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और इसमें डेवलपिंग बर्ड के साथ में ये न्यूक्लियस डिवाइड करके क्या होगा, डेवलपिंग बर्ड के साथ में चला गया आधा, और आधा इधर डिवाइड होकर और दो भागों में कट गया यहाँ से, ठीक है। वो डाउटर सेल बन गया और ये क्या हुआ, मदर सेल है, ठीक है। मदर सेल से क्या हो गया, डिटैच हो गया। तो इसमें क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द पेरेंट सेल प्रोड्यूस वन और मोर, ठीक है, एक भी बर्ड्स बन सकता है और बहुत सारे बर्ड्स भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है कि बर्डिंग हो रहा है तो मतलब एक ही बर्ड्स बने, ठीक है, और भी सारे बर्ड्स बन सकते हैं, बहुत सारे बर्ड्स बन सकते हैं एक साथ में। तो एक साथ में इसमें क्या, एक से अधिक भी बर्ड्स बन सकते हैं, ठीक है। तो यही बोल रहा है, इन दिस प्रोसेस द पेरेंट सेल प्रोड्यूस वन और मोर बर्ड which detach, ठीक है, अलग हुआ from the parent cells and grow into new individual, ठीक है। डिटैच हुआ और उसके बाद ग्रो करने लगा, ये डिटैच होकर और ग्रो करेगा न्यू इंडिविजुअल के तौर पे, एक नए डाउटर सेल के तौर पे। ये क्या हुआ, डिटैच होकर अलग होकर एक न्यू डाउटर सेल्स बना लिया, ठीक है। और वो फिर फर्दर वो भी बर्डिंग करेगा, ठीक है, ग्रोथ होगा उसमें, उसके बाद फिर फर्दर वो भी बर्डिंग करेगा, फिर एक डाउटर सेल बनाएगा, ठीक है, एक बनाएगा, एक से अधिक डाउटर सेल बनाएगा। तो ऐसे ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि पेरेंट जो है वो सेम है, ठीक है, और पेरेंट्स कितने हैं, एक ही हैं। बर्डिंग आल्सो अकर इन हाइड्रा। हाइड्रा एक प्लांट से एक पानी का पौधा होता है जिसमें क्या होता है, बर्डिंग ही होती है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हाइड्रा का पौधा है, इसमें क्या, ये जो पार्ट्स है वो क्या है, बर्ड, और ये क्या होगा,
यहाँ से डिटैच हो जाएगा, न्यू बॉड बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे न्यू एक वर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। अब अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अगर हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे चैतन्य पटना, ठीक है, चैतन्य पटना से मेरा इंस्टा आईडी है, और इसी आईडी से, इसी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ सकते हैं। वहां पे आप डेली क्विजेस और डीपीपी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।